एक बादशाह था जिसकी 6 बेटियां थी और कोई बेटा न था। जब मलका ने खुशखबरी सुनाई कि वो एक बार फिर मां बनने वाली है तो बादशाह ने सख्ती से कहा, अगर ये बच्चा भी लड़की हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मलका ये सुनकर बहुत परेशान रहने लगी। जैसे जैसे जुजगी का वक्त करीब आता गया, बादशाह ने दाया को हुक्म दिया कि बच्ची पैदा होते ही उसे खत्म कर दे। वक्त आया, एक नहायत हुसैन बच्ची दुनिया में आई। दाया ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो वो उसे मार न सकी। बच्ची हंस पड़ी और उसके होंठों से खुशबू भरी फूल झड़ने लगे। दाया ये मंजर देखकर हैरान रह गई। मलका को जब ये खबर मिली तो वो खुद भी दांग रह गई। उसने दाया को बहुत सा सोना चांदी देकर कहा कि बादशाह से झूठ बोल दे ताकि वो नन्ही शहजादी को छपकर पाल सके। यूं शहजादी खफिया तौर पर बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो चलने लगी उसके हर कदम से सोने और चांदी की ईंटें बरामद होने लगी, जिन्हें मलका छिपा कर रख दिया। कुछ हिरसा गुजरा, एक कहत आया और खजाना खाली हो गया। बादशाह फिक्रमंद बैठा था कि मल्क कैसे संभाले। तब मलका ने अपने खफिया जखीरे से चंद ईंटें बादशाह को लाकर दें। बादशाह हैरान हुआ और वजह पूछी। मलका ने कहा, पहले वादा करें कि मेरी जान बख्शी होगी। बादशाह ने वादा किया। तब मलका ने अपनी 7वें बेटी को सामने लाया। वो चलती तो सोने चांदी की ईंटें बिखरती और मुस्कुराती तो फूल छोड़ते। बादशाह ने पहली बार अपनी नन्ही बेटी को देखा और दिल पसीज गया। उसने मलका को माफ किया और बेटी को सीने से लगा लिया। लेकिन बड़ी बहनों के दिल में हसद की आग भड़क उठी। बादशाह ने हसद खत्म करने के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए एक अलग शानदार महल बनवाया। एक दिन बादशाह ने सफर पर जाना था। उसने बेटियों से पूछा कि वापसी पर क्या तहफा चाहिए। छोटी शहजादी अपनी दुआ में मसरूफ थी। उसने अपने कनीज से कहा, बादशाह से कहो सब्र। कनीज ने समझा कि कोई चीज है जिसका नाम सब्र है। बादशाह वापसी पर बाकी बेटियों के तोहफे लाया और सबसे छोटी के लिए एक डब्बा दिया। ये है सब्र। शहजादी ने कुछ न समझा और डब्बा एक कोने में रख दिया। एक दिन गर्मी में पंखा तलाश करते हुए उसने डब्बा खोला तो अंदर एक हुसैन और जमील पंखा पाया। जैसे ही उसने पंखा हिलाया, एक निहायत खूबसूरत शहजादा उसके सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी उसे देखकर बेहोश हो गई। शहजादे ने उसे होश दिलाया और कहा, ये पंखा जब हलावगी में हाजिर हो जाऊंगा और जब चाहोगी वापस चला जाऊंगा। यूं दोनों दिन रात साथ गुजारने लगे। ये बात बड़ी बहनों को मालूम हो गई। उनके दिल में हसद और फड़ गया। वो जाहिरी दोस्ती जताने लगे और बहन से शहजादे के बारे में राज जानने की कोशिश करने लगे। उन्होंने एक दिन कहा, हमने तुम्हारे मेहमान के लिए एक नरम बस्तर तैयार किया है। लेकिन उस बस्तर पर उन्होंने शीशे के टुकड़े बिछा रखे थे। छोटी बहन ने एतबार किया और पंखा हिलाकर शहजादे को बुलाया। वो जैसे ही बस्तर पर लेटा, शीशे के टुकड़े उसके बदन में छिप गए। शहजादा खून में नहा गया। शहजादी घबराकर पंखा हिलाने लगी और उसे वापस उसके दीस भेज दिया। दिन गुजरते गए मगर शहजादा दोबारा न आया। शहजादी रोती रहती और पंखा हिलाती, लेकिन कोई जवाब न मिलता। आखिर उसने अज़म किया कि वो खुद शहजादे के दीस जाएगी। उसने लड़कों के कपड़े पहने और सफर पर निकल पड़ी। जंगलों में भटकती रही। एक दिन एक दरख्त के नीचे आराम कर रही थी कि उसने एक तोते और मीना की बातें सुनी। मीना ने कहा, असल इलाज तो इस दीवे हैकल जंगली कबूतर की यखनी है, जो कदम इंसान जितना बड़ा है और जिसकी आंखें नीली हैं। अगर इस कबूतर की यखनी बनाई जाए और शहजादे को पिलाई जाए तो उसके सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर शहजादी ने इरादा बांधा कि वो उस कबूतर को ढूंढेगी। कई दिन जंगलों और वादियों में फिरने के बाद वो एक घने दरख्त के पास पहुंची, जहाँ वाकई एक देवे हेतन कबूतर बैठा था। उसका कद इंसान के बराबर और आंखें नीलगो रोशनी से चमक रही थी। शहजादी ने बड़ी एहतियात से जाल पछाया और दाने डाले। कबूतर जाल में आया तो उसने उसे पकड़ लिया। वो उसे लेकर वापस आई और उसकी यखनी तैयार की। यखनी की खुशबू पूरे महल में फैल गई। जब वो शहजादे के पास पहुंची तो सब दरबारी हैरान रह गए कि एक नौजवान तबीब किस शान से आया है। शहजादी ने नकाब और रखा था ताकि पहचानी न जाए। उसने कहा, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं शहजादे को ये यखनी पिलाऊं। यखनी पिलाई गई तो कमाल हो गया। शहजादे के जख्म तेजी से बढ़ने लगे। चंद दिनों में वो मुकम्मल तंदुरुस्त और पहले से भी ज्यादा हुसैन और जमील हो गया। शहजादे ने शुक्रगुजारी के लिए तबीब को दरबार में बुलाया और कहा, आए मेहरबान हकीम, तुमने मेरी जान बचाई है। जो चाहो मांग लो, मैं इनकार नहीं करूंगा। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, शहजादे क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? ये कहकर उसने निकाब हटा दिया। शहजादे ने चौंक कर देखा तो उसकी अपनी महबूबा शहजादी सामने खड़ी थी। खुशी के मारे वो बेअख्तियार उसके कदमों पर झुक गया। दरबार वाले भी हैरत से देखने लगे। शहजादे ने उसे अपनी जिंदगी की मालिक कहकर तख्त के बराबर बैठा दिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शानदार शादी हुई। शादी के मौके पर सीधर 7 दिन और 7 रात जश्न मनाया गया। शहजादी ने अपने वालिद बादशाह को भी पैगाम भेजा। बादशाह, मलका और सब बहनें भी शादी में शरीक हुए। बड़ी बहनों ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। शहजादी ने दिल बड़ा रखा और सबको माफ कर दिया। यूं शहजादा और शहजादी हमेशा खुश व खुर्म रहने लगे। जब वो हंसती तो फूल छुड़ते, जब चलती तो सोना चांदी बरसने लगता।
और जब अपने पंखे को हिलाती तो खुशियों की हवा चल पड़ती। तो उसकी अपनी महबूबा शहजादी सामने खड़ी थी। खुशी के मारे वो बेउख्तियार उसके कदमों पर झुक गया। दरबार वाले भी हैरत से देखने लगे। शहजादे ने उसे अपनी जिंदगी की मालिक कहकर तख्त के बराबर बैठा दिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शानदार शादी हुई। शादी के मौका पर सीधर 7 दिन और 7 रात जश्न मनाया गया। शहजादी ने अपने वालिद बादशाह को भी पैगाम भेजा। बादशाह, मलका और सब बहनें भी शादी में शरीक हुए। बड़ी बहनों ने शर्मंदा होकर माफी मांगी। शहजादी ने दिल बड़ा रखा और सबको माफ कर दिया। यूं शहजादा और शहजादी हमेशा खुश व खुर्म रहने लगे। जब वो हंसती तो फूल छुड़ते, जब चलती तो सोना चांदी बरसने लगता, और जब अपने पंखे को हिलाती तो खुशियों की हवा चल पड़ती।